नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, यह जो चैनल है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बात करें मित्र तो ऑल टेट एग्ज़ाम के साथ साथ सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए प्रतिबद्ध है। और इस चैनल पे आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ मित्र एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है मित्र, तो वैसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है मित्र। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसको पढ़ करके अपना एग्जाम क्रैक कर सको। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र, वो है अधिगम वक्र। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अधिगम वक्र क्या होता है और अधिगम होता क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम वक्र क्या होता है। चलिए मित्र बात कर लेते हैं। ठीक है मित्र, तो अधिगम वक्र को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर अधिगम क्या होता है। ठीक है ना, तो पहले चलिए हम जान लेते हैं अधिगम क्या होता है। तो अधिगम का सामान्य अर्थ की बात करें मित्र तो अधिगम के सामान्य अर्थ होता है सीखना, यानी अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यदि मित्र बात करें कि अधिगम क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम जो होता है वह प्राणी के व्यवहार में, ठीक है मित्र, प्रशिक्षण अनुभव प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा हुए अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है मित्र, तो कहेंगे अधिगम कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, अधिगम का अर्थ कहेगा तब तो सीखना बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि अधिगम क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा मित्र, प्राणी के व्यवहार में अनुभव प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा हुए अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ठीक है मित्र, कहीं कहीं मित्र ऐसा भी होता है कि अधिगम जैसे व्यक्ति बीमार हो गया तो बीमारी की वजह से भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो वो अधिगम नहीं कहलाता मित्र। अधिगम के लिए मात्र आपको 3 टर्म याद करना है। एक आपको याद करना है अनुभव, दूसरा याद करना है प्रशिक्षण और तीसरा याद करना है अभ्यास। यानी केवल अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा अगर प्राणी के व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है तभी वो अधिगम होगा, अन्यथा अधिगम नहीं होगा। अन्यथा के केस में अधिगम नहीं होगा। यानी अगर प्राणी बीमार है या फिर वह अर्धचेतन में है तो अगर इसकी वजह से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है मित्र तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्र हम बात कर लेते हैं एक अधिगम की परिभाषा की। तो वुडवर्थ ने कहा था मित्र कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो बताएंगे अधिगम कहलाता है। ठीक है मित्र, यह वुडवर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मित्र हम बात कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अधिगम वक्र क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है मित्र, तो चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अधिगम वक्र है क्या और यह कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान से सुनिएगा मित्र, अधिगम जो वक्र होता है तो अधिगम वक्र को हम कई नाम से जानते हैं मित्र। ठीक है ना, अधिगम वक्र को बात करें तो हम इसे सीखने का वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीखने का वक्र। ठीक है ना, अधिगम वक्र को हम सीखने का वक्र भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे प्रशिक्षण का वक्र भी कहा जाता है। तो इसको आप नोट करते चलिएगा मित्र, यानी अधिगम वक्र को सीखने का वक्र या प्रशिक्षण का वक्र भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी अधिगम की प्रक्रिया को निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है मित्र, यानी अधिगम की प्रक्रिया को एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित किया जाए तो उसी को अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक है ना, अगर दूसरे शब्दों में कहें मित्र तो ध्यान से सुनिएगा, अगर दूसरे शब्दों में हम अधिगम वक्र की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा मित्र कि जो सीखने की प्रगति और अवनति को दर्शाता है। ठीक है ना, जो सीखने की प्रगति और अवनति को दर्शाता है उसी को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे उसी को अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक है मित्र, इसमें क्या होता है कि सीखने की मात्रा व प्रयास के बीच एक खास संबंध पाया जाता है। यानी सीखने की मात्रा एवं प्रयास के बीच में एक खास संबंध पाया जाता है। वो कैसा संबंध होता है मित्र, ध्यान दीजिएगा, अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य की स्थिति व्यक्त की जाती है किसके द्वारा, तो बताएंगे अधिगम वक्र के द्वारा। ठीक है ना, तो इसमें अधिगम के बात करें कि अधिगम के सीखने की मात्रा एवं प्रयास के बीच क्या संबंध होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप जितना प्रयास करेंगे, ठीक है मित्र, आप जितना प्रयास करेंगे अधिगम उतना तीव्र होगा।
ठीक है ना। आप जितना प्रयास करेंगे उतना अधिगम क्या होगा, अधिगम जो होगा वो उतना ही तीव्र होगा। यही संबंध होता है। अगर आप प्रयास कम करेंगे तो अधिगम कम होगा, प्रयास नहीं करेंगे तो अधिगम नगण्य होगा। यही संबंध होता है अधिगम के सीखने की मात्रा और प्रयास में। उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पाए होंगे। ठीक है मित्र, तो आप कह सकते हैं कि अधिगम जो होता है वह अधिगम भी आप पता कर लिए हैं, और अधिगम वक्र जो होता है वो अधिगम वक्र किसी प्रक्रिया को निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। या कह सकते हैं कि जो सीखने की प्रगति एवं अवनति को दर्शाता है वही क्या कहलाता है, अधिगम होता है। ठीक है। अगर बात करें कि अधिगम जो होता है ये न्यूनतम भी हो सकता है या अधिकतम भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो जब न्यूनतम होगा तो वहाँ पे क्या होगा मित्र कि जहाँ अधिकतम होगा वो अधिगम तीव्र होगा, जहाँ न्यूनतम होगा वहाँ अधिगम कम होगा, जहाँ शून्य होगा वहाँ हो जाता है पठार। वहाँ क्या हो जाता है मित्र, जहाँ अधिगम शून्य होता है वहाँ पठार होता है, जहाँ अधिगम न्यूनतम होता है वहाँ सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, कम होती है। जहाँ अधिगम अधिकतम होता है वह सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ पाए होंगे। चलिए मित्र हम और कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं मित्र कि जो अधिगम होता है वह अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे जो अधिगम होता है मित्र वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना, जिसमें पहला है वह सरल रेखीय वक्र है। ठीक है मित्र, जो पहला होता है वह क्या होता है, सरल रेखीय वक्र, या इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको कह सकते हैं समान निष्पादन वक्र। क्या कह सकते हैं मित्र, समान निष्पादन वक्र। इसको आप नोट करते जाइएगा, एग्जाम में आपके मिल सकता है कि समान निष्पादन वक्र क्या है। ठीक है ना, इसे हम समान निष्पादन वक्र के साथ साथ इसे सरल रेखीय वक्र भी कहा जाता है, या रेखीय त्वरण वक्र भी इसे कहते हैं। ठीक है ना, रेखीय त्वरण वक्र भी इसके कहा जाता है अधिगम वक्र को। साथ ही साथ बात करें मित्र तो अब समझते हैं अधिगम वक्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जो अधिगम वक्र का जो 4 प्रकार होता है उसमें पहला प्रकार पढ़ना है सरल रेखीय वक्र। तो ध्यान से सुनिएगा, सरल रेखीय वक्र में अधिगम की गति एक समान होती है, अतः इस प्रकार के अधिगम को सरल रेखीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है, या कह सकते हैं कि समान निष्पादन वक्र कहा जाता है, या रेखीय त्वरण वक्र कहा जाता है। ठीक है मित्र, अगर दूसरे शब्दों में कहें मित्र तो ध्यान से सुनिएगा, इस वक्र का जो आकार होता है एक सीधी रेखा में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक सीधी में वक्र आकार होता है। इस वक्र में स्पष्ट यह होता है कि प्रत्येक प्रयास से में सीखने की जो मात्रा या निष्पादन है वह समान होता है। ठीक है मित्र, प्रत्येक प्रयास में सीखने की जो गति है वो मात्रा है वह क्या होता है, समान होता है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि आखिर बनता क्या है। सरल रेखीय वक्र जो होता है मित्र यह सीधा होता है। ठीक है ना, यह सीधा होता है। अगर आप जितना अभ्यास करेंगे मित्र उतनी सीखने की गति अधिक होगी। ठीक है ना, लेकिन सरल रेखीय वक्र में क्या होता है कि अभ्यास और निष्पादन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी सीखने की मात्रा या निष्पादन जो होता है वह सीखने के अभ्यास के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपसे ऐसा फिगर दे के पूछ देगा यह किस प्रकार का वक्र है मित्र, ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। टेट के एग्जाम में एक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है मित्र, तो आप देख लीजिएगा जो सरल वक्र होता है मित्र वह सीधी रेखा में होता है। ठीक है ना, कुछ इस टाइप के बनता है। तो उम्मीद करते हैं मित्र आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए मित्र अब हम अगले प्रकार की बात कर लेते हैं, दूसरे वक्र की, जिसका नाम है उन्नतोदर वक्र। क्या है मित्र, उन्नतोदर वक्र। ठीक है ना, अब ध्यान से इसको समझिएगा, उन्नतोदर वक्र क्या होता है। तो इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति शुरुआत में तीव्र होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात सीखने की गति क्या हो जाती है, मंद होना शुरू हो जाती है, और इस प्रकार के वक्र को क्या कहा जाता है, उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। ठीक है मित्र, अब हम उन्नतोदर वक्र की बात करें तो ध्यान से सुन लीजिएगा, उन्नतोदर वक्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो इसे ह्रास निष्पादन वक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्रास निष्पादन वक्र। ठीक है मित्र, साथ ही साथ इसे कहें तो ऋणात्मक त्वरण वक्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, ऋणात्मक त्वरण वक्र। तो इस नेम को आप नोट कर लीजिएगा मित्र। ठीक है ना, उन्नतोदर वक्र को ह्रास निष्पादन वक्र कहा जाता है, ऋणात्मक वक्र कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा मित्र, फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होता है मित्र कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो शुरू में तीव्र होती है। यानी सीखने की प्रक्रिया शुरू में क्या होती है, तीव्र होती है, और तीव्र होने के बाद एक समय जो होता है वो यहाँ पे आके शून्य हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जब सीखने की प्रक्रिया शून्य हो जाती है तो इसी को कहा जाता है अधिगम में पठार का आना। क्या कहा जाता है मित्र, अधिगम में पठार का आना, यानी कहा जाता है अधिगम में पठार आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से जो होता है ये
इसकी जो गति होती है वो मंद होने लगती है, यानी धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती है, जिसे कहा जाता है ऋणात्मक। क्या कहा जाता है मित्र? ऋणात्मक। यानी ये यहाँ से तीव्र हुआ तो धनात्मक वक्र हुआ, यहाँ से नीचे आया तो ऋणात्मक वक्र हुआ। ठीक है मित्र, ह्रास होने लगा सीखने में, इसीलिए इसको कहा जाता है ह्रास निष्पादन वक्र, और ऋणात्मक निष्पादन वक्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं इतना समझ पाए होंगे। तो आपसे प्रश्न एग्जाम में इस टाइप से भी बन सकता है, आपको ऐसे फिगर बनाकर दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह किस प्रकार का वक्र है, तो आप बता देंगे उन्नतोदर वक्र है। ठीक है ना। अब उन्नतोदर वक्र क्या होता है, तो बताइएगा कि उन्नतोदर वक्र में सीखने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, वह पहले क्या होती है? तीव्र होती है, फिर शून्य होती है, और फिर लास्ट में क्या होती है? वह ऋणात्मकता की ओर बढ़ती है। यह वक्र जो होता है मित्र, वह अधिगम की दृष्टि से सबसे लोकप्रिय, सामान्य वक्र जो होता है यह अधिगम की दृष्टि से सबसे लोकप्रिय वक्र माना जाता है। ठीक है ना। सबसे लोकप्रिय वक्र क्या माना जाता है, तो बताएंगे क्या, तो उसको आप बता देंगे मित्र उन्नतोदर वक्र। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अब अगले अधिगम वक्र की बात कर लेते हैं। अगले अधिगम वक्र की बात करें तो अगला अधिगम वक्र कह रहा है मित्र नतोदर वक्र। क्या कह रहा है? नतोदर अधिगम वक्र। अब हम नतोदर अधिगम वक्र को हम धनात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं, या धनात्मक त्वरण वक्र। ठीक है मित्र, इसको नोट करते जाइएगा। धनात्मक त्वरण वक्र भी कहा जाता है। किसको? तो बताएंगे नतोदर अधिगम वक्र को, या इसे वर्तमान शिक्षण वक्र भी कहते हैं। ठीक है ना, वर्तमान शिक्षण वक्र। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वर्तमान शिक्षण वक्र होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा मित्र। जो वर्तमान शिक्षण वक्र होता है यानी नतोदर अधिगम वक्र होता है, इस प्रकार के अधिगम वक्र के प्रारंभ में सीखने की गति मंद हो जाती है, उसके पश्चात धीरे धीरे सीखने की गति क्या होने लगती है? तीव्र होने लगती है, और वह उच्चतम स्तर की ओर क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, और सीखने के इस प्रकार के वक्र को ही क्या कहा जाता है? नतोदर वक्र कहा जाता है। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं यह समझ पाए होंगे। अगर दूसरे भाषा में बात करें मित्र, तो ध्यान से सुनिएगा। जो सीखने की गति होती है वह शुरू में धीमी होती है, यानी सीखने की प्रक्रिया जो होती है वह पहले धीमी होती है, उसके बाद क्या होती है? बाद के प्रयासों में इसकी गति तीव्र होने लगती है, और इस तरह जो यह अधिगम वक्र है, यह जो है एक प्रकार का कठिन वक्र माना जाता है। क्या माना जाता है? कठिन वक्र माना जाता है, या कठिन विषय को सीखने के लिए यह वक्र बनता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कठिन विषय को सीखने के लिए कौन सा वक्र बनता है, तो बताएंगे कौन सा वक्र, तो बताएंगे नतोदर वक्र बनता है। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कठिन सब्जेक्ट होता है मित्र, तो कठिन सब्जेक्ट को समझने में पहले धीमी गति से अधिगम होता है, यानी उसको हम अच्छी तरह से पहले नहीं सीख पाते, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उसको कवर करते जाते हैं। यानी कठिन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले धीमी गति से हमारा अधिगम होता है, फिर तीव्र गति से होता है, तो उसी को कहा जाता है क्या? नतोदर वक्र। उम्मीद करते हैं मित्र आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अगले अधिगम वक्र की बात कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है मिश्रित वक्र, या दूसरे नाम से इसे जाने मित्र तो इसको कहा जाता है यश आकारीय वक्र। क्या कहा जाता है? मिश्रित वक्र कह सकते हैं, या इसे कहते हैं यश आकारीय वक्र ना। यश आकारी वक्र इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसकी आकृति है मित्र वह यश के आकार की होती है। किस आकार की होती है मित्र? यश के आकार की। अब ध्यान से सुनिएगी मित्र, जो यश आकारी मित्र या अधिगम होता है, या अधिगम मिश्रित जो वक्र होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के मिश्रित अधिगम वक्र में उन्नतोदर व नतोदर दोनों प्रकार के अधिगम वक्र को अधिगम वक्र की तरह अधिगम होता है। ठीक है ना। अर्थात बात करें तो शुरू में अधिगम वक्र में शुरुआत की अधिगम गति तीव्र होती है, फिर मंद हो जाती है, फिर अंत में अधिगम की गति मंद हो जाती है, या तीव्र, दोनों की तरह की हो सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का अधिगम वक्र मिश्रित वक्र कहलाता है। आप कहेंगे मिश्रित वक्र क्यों कहलाता है, तो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसमें नतोदर और उन्नतोदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, चलिए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें सीखने की प्रक्रिया शुरू में मंद होती है, फिर सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, फिर शून्य हो जाती है, फिर सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? मंद या तीव्र हो सकती है। और इसे यश आकारी वक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह यश आकार का होता है, इसलिए इसे यश आकारी वक्र भी कहा जाता है। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और वो अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्र, आगे कुछ बात कर लेते हैं कुछ कि पठार क्या होता है। ध्यान दीजिएगा मित्र, पठार क्या होता है। तो हमने पहले वक्र में बताया था कि पठार क्या होता है, तो ध्यान सुन लीजिएगा। ऑप्शन प्रश्न उठता है कि अधिगम का पठार क्या है और क्यों बनता है, तो ध्यान सुनिएगा मित्र। अधिगम का जो पठार होता है, जब सीखने की गति रुक जाती है या
उसमें न तो उन्नति होती है न तो अवनति होती है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि अधिगम का पठार यानी पठार का आ जाना, यानी अधिगम शून्य होता है। अधिगम के पठार में अधिगम की गति क्या होती है? शून्य होती है। यह डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है मित्र कि अधिगम की गति शून्य होना क्या कहलाता है, तो बताएंगे अधिगम का पठार कहलाता है। ठीक है मित्र, यह गति किस तरह से शून्य हो सकती है तो ध्यान दीजिएगा। जब अधिगम का पठार होता है मित्र तो सामान्यतः प्रयोज्य की जो थकान है या सीखने की जो रुचि है वह नहीं होने के कारण बनता है, यानी सीखने में रुचि कम हो जाती है। तो ऐसे वक्र बनने के बाद यानी पठार आने के बाद मित्र एक शिक्षक को चाहिए कि क्लास का वातावरण एक रुचिपूर्ण बनाए, अधिगम का सृजन करवाए, एक क्लास का वक्र क्या बनाए, क्लास का जो माहौल बनाए वह मित्र कैसा बनाए, वो रुचिपूर्ण बनाए ताकि बच्चे अधिगम का सृजन कर सके। उम्मीद करते हैं मित्र यह अधिगम का वक्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मित्र। अगर यह समझ में आया होगा मित्र तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए अपने पास और एग्जाम को आप क्रैक कर सको। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।